नमस्कार किसान भाइयों। रबी की फसल को पाले से किस तरीके से बचाएं, इस विषय को लेकर मैं आपका साथी विष्णु। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लगातार 2-3 दिन से हमारे उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में पाले का प्रकोप बढ़ा हुआ है। यदि मैं सामान्यतः हरियाणा और राजस्थान के जुड़े हुए क्षेत्रों से बात करूं तो बहुत से क्षेत्रों में पाला लगातार 3 दिनों से पड़ रहा है और अगले 2 से 3 दिनों तक पाला और गिरने की संभावनाएं हैं। उम्मीद है कि 19 जनवरी के बाद कुछ आकाश में बादलों का आगमन होगा और आगे कुछ बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। इससे हमें अगले 2-3 दिनों तक अपनी फसल को पाले से कैसे बचाव करें, इस विषय पर हम आपसे कुछ वैज्ञानिक तथ्य को साझा कर रहे हैं। किसान साथियों, जैसा कि हमें सभी विदित है कि सर्दी की ऋतु में जब आकाश साफ होता है और हवा ना चले तो लगभग रातें जमाव बिंदु की ओर चली जाती है। ऐसी स्थिति में हमारी बहुत सी फसलें हैं जिनको बड़ा नुकसान होने का भय रहता है, जिसमें मुख्यतः यदि मैं बात करूं तो सरसों की फसल को काफ़ी बड़ा नुकसान होने का भय बना रहता है। उसमें चने की फसल को भी बड़ा नुकसान होता है। सब्जियां इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। इसके अतिरिक्त हमारी जो ऐसी फसल जिसको हमने बहुत लंबे समय से पानी नहीं दिया है, वो कोई भी फसल होती है वो पाले से प्रभावित होती है। अब स्थिति यहाँ आती है कि हमें इसको किस तरीके से अपनी फसल को बचा लेना चाहिए। किसान साथियों, हमारी फसल खुले आकाश में होती है और हमें बहुत हर समय प्रकृति से जूझना पड़ता है। कई बार प्रकृति हमारा साथ देती है, लेकिन सामान्यतः हम अपने पीढ़ियों से देख रहे हैं कि प्रकृति कई बार किसान के साथ नहीं होती है। लेकिन जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं या हमारे किसान साथियों के जो अनुभव है वो आज आपके साथ मैं साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये अनुभव हमारे सभी किसान भाइयों के काम आएंगे और वो अपनी फसल को बचा पाएंगे। सबसे पहले तो किसान भाइयों, यदि ऐसी फसल है जिसको हमें पानी की आवश्यकता है और हमारे पास पानी उपलब्ध है तो सबसे बड़ा और स्ट्रिक्ट उपाय है कि हमें उस फसल को पानी दे देना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है और हमारा खेत है जिसके अगल बगल में कोई पानी का स्रोत है जिसमें हम अपने खेतों में नाले के द्वारा जो सिंचाई करती है, तो यदि ऐसा संभव नहीं है तो हमें उस नाले को पानी से भर देना चाहिए ताकि कि वाष्पीकरण से कुछ जो हमारी फसल है वो जमाव बिंदु की ओर ना जाए। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जो सब्जी या कुछ क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई हमने अपनी आगामी खरीफ सीजन के लिए कोई पनीरी लगा रखी है, जो भी है, तो संभव हो पाए तो उसे हमें कवर्ड कर देना चाहिए ताकि कि 2-3 दिन में जो पाले की संभावना बनी है उसे हमारी फसल बच जाए। इसके अतिरिक्त जो सबसे एक कम लागत का और सघन अभियान के अंदर जो काम आने वाली चीज़ है वो है हमें अपनी फसल में रात्रि को 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 बजे, जब हमारी रातें ज़्यादा ठंडी की ओर होती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे खेत में जिस तरफ से हवाएं चल रही है उस तरफ में धुआं कर देना चाहिए ताकि वो धुआं हमारे खेत के अंदर फैल कर हमारी फसल पर जो है वो ओस की बूंदों को जमने से रोक दें। इसमें हमें हमारे खेत में जो घास फूस है या किसी प्रकार का एक ऐसा साधन जो पूरी रात तक हमें धुआं दे दे लगातार 2-3 घंटे, जिससे हमारे एक आसपास क्षेत्र में धुएं की एक परत जम जाए, वो हमारी फसल को बचा सकती है। इसमें मैं एक बहुत ही आपको प्रैक्टिकली बात बताऊं कि जो भी सड़क होती है जहां पर नेशनल हाईवे कहूं मैं, जहां लगातार रात्रि को वाहन चलते रहते हैं, उन क्षेत्रों में कभी आप देख लेना पाले का असर आसपास नहीं होता है। सड़क के दोनों साइड में लगभग ये कहूँ कि 100 फीट तक पाला नहीं जमता है। ये डेफिनेटली आप मेरा अनुभव, यदि जो भाई जिनका खेत नेशनल हाईवे के आसपास है जहाँ रात को वाहन प्राय चलते रहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता है। तो सबसे बड़ा जो सुझाव मेरा किसान साथियों से है, जो वैज्ञानिक अनुभवों से और प्रगतिशील किसानों के अनुभवों से जो प्राप्त हुआ है, वो अपने खेत के अंदर है जो है वो सबसे पहले कोशिश ये करे पानी दें। पानी यदि हम उस फसल को ना देने योग्य हैं, जैसे सरसों की फसल को सिर्फ हम 1-2 पानी देते हैं, वो पानी दिया जा चुका है, अब हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यदि हम उसको पानी देंगे तो वो फुटाव की ओर आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमें धुआं करके अपनी फसल को बचा सकते हैं और बचाना भी चाहिए।
किसान भाइयों, जो पाला होता है उसकी 3-4 आतें बड़ी क्रिटिकल होती है, बड़ी गंभीर होती है, वो फसल को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा देती है कई बार। तो हमें थोड़ी सी जागरूकता से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, एक मेरा थोड़ा सा आपसे अनुरोध है कि जिन भी क्षेत्रों में यदि इस प्रकार के पाले की समस्या और किसान साथियों ने अगर फसल बीमा करवा रखा है, तो वो अपने जो भी एजेंसीज़ है, जिस एजेंसीज़ के माध्यम से हमने फसल बीमा की करवाया है, तो वो उसकी सूचना उस एजेंसी को अवश्य दे दें, ताकि कि समय रहते हमारा जो नुकसान है उसकी भरपाई बीमा कंपनी कर सके। किसान भाइयों, मेरा एक आपसे अर्ज है कि हमारा ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। तो सभी साथियों को इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद।